ले लेना। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, हमने करना है केसी का न्यूमेरिकल। तो केसी के न्यूमेरिकल में बेटा क्या करना है, केसी का न्यूमेरिकल नहायत ही आसान होता है। केसी के लिए आपको पता होना चाहिए बेटा, केसी का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, बोलो बेटा। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। और सब बेटा जवाब दे देना जब मैं पूछूंगा कि क्या चीज़ है। और जब भी कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है ना, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में किसी की वैल्यू गिवन होती है, इससे मुराद होता है कॉन्सेंट्रेशन। और ब्रैकेट का जो यूनिट होता है ना, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, इसका जो यूनिट होता है बेटा, वो हमारे पास क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा भाई, मैंने लिख दिया थोड़ा सा गलत। इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसको बेटा ऐसे भी लिखते हैं। और जब ये ऊपर आता है ना, इसको कैसे लिख देते हैं बताओ बेटा, -3 करके। यानी कि डिवाइड पे लिखेंगे तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और जब डेसीमीटर क्यूब नीचे से ऊपर आएगा तो उसको कैसे लिख देंगे बताओ बेटा, -3। अब जरा और से देखो, हमारे पास सवाल में क्या गिवन है। हमारे पास इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गिवन है। ठीक है, इसमें किसी की भी वैल्यू गिवन नहीं थी। इसमें लिखा हुआ है एट इक्विलिब्रियम, एट 230 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, टेम्परेचर को लेना देना नहीं है केसी के न्यूमेरिकल में। द कॉन्सेंट्रेशन आर मेजर टू बी, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दे रहे हैं, किसकी वैल्यू दे रहे हैं बताओ सबसे पहले, एनओ के, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दे रहे हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मेरा बेटा कितनी है, कितनी है बेटा, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 0.542। कॉन्सेंट्रेशन से मुराद होता है, जब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ना, तो इसका यूनिट क्या आएगा, बोलो बोलो मेरा बेटा, मोल पर। अच्छा, बाज़ औक़ात मोल पर डेसीमीटर क्यूब बेसिकली मोलैरिटी होता है, इसकी जगह हम कैपिटल एम भी करके लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ बेटा, और किसकी वैल्यू गिवन है, बताओ मेरा, बताओ बताओ मेरा बेटा, किसकी वैल्यू गिवन है, O2 की। O2 की बेटा गिवन है, कितनी है, 0.127 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ बेटा, और किसकी वैल्यू गिवन है, और किसकी वैल्यू गिवन है बताओ, NO2 की। कितनी है बोलो मेरा बेटा, कितनी है, कितनी है, कितना है, 15.5, यानी कि 15.5। तीनों की वैल्यू गिवन थी, तीनों की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन थी। इक्वेशन क्या गिवन है बेटा, देखो इक्वेशन गिवन है हमारे पास सवाल में, ज़रा और से देखो। तो जब हमें मालूम क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मुराद है बेटा, क्या मालूम करना है। अब हम आते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में बराबर में कर रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। सही है, सोल्यूशन में कर रहा हूँ बराबर में, ठीक है। सबसे पहले जब सोल्यूशन आएंगे ना, सबसे पहले ना इक्वेशन लिख लिया करो। बताओ बेटा इक्वेशन क्या लिखी हुई है, 2NO। अच्छा भाई, मैंने गलत लिख दिया, 2NO प्लस O2। इसको मैं साफ से लिख देता हूँ, 2NO प्लस O2 किसके बराबर है वो बताओ, 2NO2 के। अब जब हम केसी का एक्सप्रेशन बनाएंगे, बताओ क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट को ऊपर रिएक्टेंट को नीचे। तो प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, NO2, और इसकी जो कोफिशिएंट होता है वो किस में आता है बताओ बेटा, पावर में। अब मुझे बताओ रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट में बोलोगे सर दो हैं, एक NO है, एक क्या है बताओ बेटा, O2। अब मुझे बताओ इसका कोफिशिएंट कितना है, 2। तो इधर कितना आ गया, 2। किसी को केसी का एक्सप्रेशन बनाने में मसला हुआ, एक्सप्रेशन में जिधर जिधर 2 था लिख दिया 1। अब जिसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वो क्या कंसीडर होता है 1, वह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ बेटा NO2 की वैल्यू कितनी है, NO2 की वैल्यू कितनी है, तुमने बोलोगे सर डेटा से देख के मैंने बताया 15.5। इसके ऊपर क्या आ जाएगा बोलो बेटा, स्क्वायर। बेटा NO की वैल्यू कितनी है, NO की वैल्यू कितनी है, तुमने बोलोगे सर इसकी वैल्यू है 0.542 के ऊपर क्या आ जाएगा बोलो बेटा, स्क्वायर। बेटा O2 की वैल्यू कितनी है, तुम लोग बोलोगे सर इसकी वैल्यू है 0.127। सबसे पहले बेटा मुझे 15.5 का स्क्वायर बता सकते हो। 15.5 के स्क्वायर की मीनिंग होती है बेटा 15.5 मल्टीप्लाई बाय 15.5। मेरे पास जो कैलकुलेटर है उसको जनाजा निकला हुआ है, वो देख नहीं रहा, ये लो तुम्हारा ही हुआ है, ठीक है। कितना है, 240.25। सही है बेटा। अच्छा बेटा, अब तुम लोग मुझे 0.542 का स्क्वायर बता सकते हो। 0.52 के स्क्वायर की मीनिंग है 0.542 मल्टीप्लाई बाय 0.542। जल्दी से बेटा, 0.293, बस पॉइंट के बाद 3 नंबर ही बताना।
और बराबर में क्या बचा बताओ बेटा, 0.127। बेटा अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, जो नीचे वैल्यू गिवन है डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है बेटा, ज़रा उसका आंसर बताओ। दोनों को डिवाइड करके, हाँ बोलो, गलत कर दिया, क्या कर दिया, किसने गलत कर दिया? लाओ कैलकुलेटर दो, कैलकुलेटर दो, बिल्ला कैलकुलेटर लेना बेटा, कैलकुलेटर चल रहा है, सही करे। 0.542 मल्टीप्लाई बाय 0.542, आंसर आ रहा है 0.293। ठीक तो करे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 0.127। भाई इसका जो आंसर आ रहा है ना कैलकुलेटर से डिवाइड कराने के बाद, नीचे का 0.037, ऊपर क्या बचा है 240.25। सही है भाई। अब इन दोनों को क्या करा देंगे बताओ बेटा, डिवाइड। 240.25 डिवाइडेड बाय 0.037, आंसर बताओगे? डिवाइडेड बाय 0.037। बेटा 2 दफ़ा दब गया मुझसे, आंसर बता दो बेटा इसका। 0.037 आंसर आ रहा है बेटा। चलो छोड़ दो, मैंने खुद ही कर लिया भाई। इसको जो है ना 1.5 की स्पीड से देख लेना कैलकुलेशन के बाद। आंसर आ रहा है 6493.243। अब ज़रा और से देखो बेटा, अब ज़रा और से देखना बुक में आंसर क्या होगा। बुक में आंसर होगा 6 पॉइंट करके लिखा हुआ है, 6.49 तो नहीं लिखा हुआ, या 6.5 समथिंग। क्या आंसर लिखा हुआ है बेटा, यकीन करो तुम लोग ना, छोड़ दो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 है ना बेटा, तुम लोग क्या कर रहे हो। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर बता सकते हो? ये रहा, ये देखो 6.44 लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट 5 मैंने खुद ही खोल दिया। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। 6.44 आंसर आ रहा है। अब मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 4 और 9। अब बेटा मैं डेसिमल को शिफ्ट करूँगा, ज़रा गौर से देखना। ये देखो, 1 डेसिमल शिफ्ट, 2 डेसिमल शिफ्ट, 3 डेसिमल शिफ्ट। कितना डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूँ, 3। तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 6.49 एक्सपोनेंट 3 मोल पर डेसीमीटर। अच्छा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब नहीं आएगा, इसका यूनिट हमें निकालना होगा। किस तरीके से निकालोगे बेटा, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब 1 मिनट ज़रा रुकना, ठीक है। अब ज़रा बेटा इसको ज़रा गौर से देखो, हमारे पास इक्वेशन क्या थी। मैंने केसी का ना यूनिट निकालना सिखाया था, किसी को याद है? इक्वेशन दिख रही है इक्वेशन, मुझे बताओ ऊपर स्क्वायर कितने हैं। कुछ भी नहीं करो, ये वाला एक्सप्रेशन देखो, ये वाला एक्सप्रेशन देखो, निकालना। मैंने यूनिट निकालना सिखाया था, मैंने बताया था बेटा एक स्क्वायर की मीनिंग होती है 1 मोल पर क्या बताओ बेटा, डेसीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर। नीचे क्या आ रहा है बताओ मेरा बेटा बताओ क्या आ रहा है। देखो यही एक्सप्रेशन बना हुआ है, यही एक्सप्रेशन बना हुआ है। अब आप मुझे बताओ इसका यूनिट इसके यूनिट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा क्या, नीचे सिर्फ एक स्क्वायर बचेगा। क्या, सिर्फ नीचे एक स्क्वायर। स्क्वायर से क्या बना दो, ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो क्या लिखा 1, नीचे बचा एक स्क्वायर। इसका यूनिट क्या आ जाएगा बताओ बेटा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बेटा जब 1 करके कोई चीज़ लिखी हुई होती है ना, जब ये पूरी चीज़ ऊपर आती है ना, तो उसको उलट के लिख दो। कैसे करके लिख देते हैं, तो जब उलट के लिखोगे तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, डेसीमीटर क्यूब पर। बात समझ में आई? जो एक्सप्रेशन था ना वो लगा दिया, इसके यूनिट से इसका यूनिट क्या हो गया, स्क्वायर के यूनिट से स्क्वायर का यूनिट क्या हो गया, कैंसिल। बचा 1 स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर की मीनिंग क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और जब 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ होता है ना, तो नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर आती है ना तो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो इसका यूनिट क्या आएगा बताओ बेटा, डेसीमीटर क्यूब और मोल इनवर्स। या फिर इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, देखो बेटा, मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब। बात समझ में आई? ऐसी शक्लें क्यों बना रहे हो, समझ में आई नहीं आई? सही है अमन, आ रही है समझ में? सही है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल बेटा, मेरा बेटा 100।
सही है, कुछ भी नहीं करा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को ऊपर लगा, रिएक्टेंट को नीचे रखा और मैंने इसका यूनिट निकाल के आप लोगों को दिखा दिया किस तरीके से यूनिट निकलता। अब आओ जरा अगले न्यूमेरिकल में। अब जरा गौर से देखो, इसको ज़रा गौर से देखना, इसकी वजह है, देखो ज़रा गौर से। अब मुझे बताओ बेटा रिएक्शन में क्या क्या गिवन है। आपके पास एक सवाल है जिसमें आपके पास जो इक्वेशन है ना बेटा वो आपके पास ये गिवन है, ठीक है। बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर कॉन्सेंट्रेशन आर मेजर टू बी। मुझे बताओ Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, बताओ बेटा। Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा, बोल लो बेटा, बोल लो। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है वो है 0.2 मोल पर डेसीमीटर। बेटा Cl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा, देख के बताओ। Cl माइनस है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है 0.28 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बेटा FeCl4 माइनस की कितनी है, FeCl4 माइनस की बेटा वैल्यू कितनी है 0.95 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बेटा हम इसका मालूम क्या करना है, देखो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहते हैं बताओ बेटा। अब जरा गौर से देखना, आप लोगों के सामने बेटा सॉल्व होगा। हाँ एक्सपोनेंट गिवन था, मैंने नहीं लिखा, मैंने क्या किसका नहीं लिखा, FeCl4 का। बेटा मैं मिटा के लिख देता हूँ, गौर से लिखो, बाकी सारे बता भी नहीं रहे कि एक्सपोनेंट गिवन है। सवाल तो पढ़ लो बेटा, सवाल तो पढ़ लो, सवाल तो पढ़ लो बेटा, प्लीज़ होश में रहो। सही है, सबकी वैल्यू गिवन थी बेटा, जो वैल्यू गिवन थी वही मैंने लिख दी। क्या मालूम करना है, Kc। सबसे पहले बेटा इक्वेशन लिखते हैं, ज़रा गौर से देखो। Fe+3 4Cl माइनस, और याद रखना कोफिशिएंट पावर में आता है E+3 मत कोफिशिएंट समझ के बैठ जाना। कोफिशिएंट समझ होता है, इस कंपाउंड से पहले क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, तो क्या कंसीडर करूँगा 1। इस कंपाउंड Cl से पहले क्या लिखा हुआ है 4, तो ये इसका कोफिशिएंट है। और इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका कोफिशिएंट भी कितना होगा 1। बोलो बेटा क्या लिखा होगा, तो बोल लो ना, सही है। अब हम क्या करेंगे बताओ बेटा, सॉल्यूशन। बेटा जब हम सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले Kc का एक्सप्रेशन बनता है। Kc के एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट किधर आता है, ऊपर। बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है FeCl4 माइनस। बेटा रिएक्टेंट क्या है Fe+3, और क्या है बताओ बेटा। देखो जो कोफिशिएंट सिर्फ Cl से पहले था 4, तो मैंने पावर किस में लगाई 4Cl, बाकी किसी में पावर नहीं लगाई। बेटा सबकी वैल्यू बताओ और कैलकुलेटर ज़रा सॉल्व कर लो। FeCl4 कितना है 0.95 एक्सपोनेंट -4। बेटा Fe+3 की वैल्यू कितनी है 0.2। बेटा Cl4 की कितनी है मैं बताओ बेटा 0. और इसकी पावर कितनी है, इसकी मीनिंग पता है 0.28 मल्टीप्लाई बाय 0.28 मल्टीप्लाई बाय 0.28 मल्टीप्लाई बाय 0.28। 0.28 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कराऊंगा 0.28 मल्टीप्लाई बाय 0.28 मल्टीप्लाई बाय 0.28 मल्टीप्लाई बाय 0.28 भाई। इसका जो आंसर आ रहा है ना बेटा 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कराने पर बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने। ये रहा 0.95 एक्सपोनेंट -4। ये रहा आपके पास बेटा, ज़रा गौर से देखो क्योंकि बुक में ना डायरेक्ट हुआ है। इसको 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कराया, आंसर कितना आ गया 0.0061। अब ये जो आंसर निकला हुआ है ना कैलकुलेटर में जो और भी है, पॉइंट के बाद 3 से 4 नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। आंसर निकला हुआ देखो, मैंने ज़ाया नहीं करे इसको। कैलकुलेटर में जो आंसर निकला हुआ है ना, इसका जो भी लंबा सा आंसर आ रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा कैसे 0.2, आंसर निकला हुआ पूरा, इसी को मल्टीप्लाई करा दूंगा 0.2। तो भाई इसका जो आंसर आ रहा है ना बेटा
इसका जो बेटा मेरे पास आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है, वो मैं लिख देता हूँ 0.0012। सही है, पॉइंट के बाद मैंने 5 नंबर लिख दिया। बात समझ में आई? अब मैं क्या करूँगा, अब देखो बेटा एक्सपोनेंट तो अपनी जगह है, ये वैल्यू रह गई, इन दोनों को क्या करा दूंगा बताओ बेटा? बेटा जब इन दोनों को डिवाइड कराओगे मुझे आंसर बता सकते हो? क्या बात है, 0.0012। इसका आंसर आ रहा है 778.688। क्या बात है, तुम लोग आंसर भी ठीक बता रहे हो। सही है। अब मुझे पता है वो करना क्या है, हमारे बुक में एक्सप्लेन नहीं दिया हुआ होगा। अब करना क्या है, माइनस है ना, तो -4 कैंसिल हो सकता है जब इधर किधर आएगा +4। प्लस तब आता है जब डेसिमल शिफ्ट कर दो कितना पीछे। अब मुझे +4 चाहिए -4 को कैंसिल करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, 4 डेसिमल पीछे शिफ्ट कर दूंगा। देखो 1 2 3 और कितना बताओ बेटा 4, तो 0.077 आंसर आएगा इसका। ये देखो 0.0778 ये इसका आंसर होगा, क्योंकि मैंने क्या करा, -4 को कैंसिल करने के लिए क्या बनाया +4, और +4 के लिए क्या करा डेसिमल शिफ्ट कर दिया। किसी को समझ नहीं आया तो इधर देख लो भाई, और ये आंसर आया था। एक्सपोनेंट क्या लगा हुआ था -4, जितने डेसिमल पीछे शिफ्ट करते हो उतना प्लस में आता है। ये देखो 1 2 3 और 4 इधर आके रुक गया, तो ये देखो जगह खाली है ना, ये आ गया 0. अब पॉइंट के बाद 3 नंबर लिख लेना, 4 नंबर लिख दिया मैंने, 0.077 लिख दो या 0.0778। केसी का यूनिट क्या है जरा बता सकता है बच्चा को? अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, जरा गौर से देखो। अल्लाह के बंदे एक बात याद रखना, इसकी मीनिंग क्या होती है, एम। इसकी मीनिंग क्या होती है, अगर पावर 2 होगी तो इसकी मीनिंग क्या होगी, m²। अगर स्क्वायर 3 होंगे तो क्या होंगे, m3। स्क्वायर 4 होंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, और m किसके बराबर है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब जो एक्सप्रेशन बनाया हुआ है ना उससे देख के मैं इसे लिख लूँगा। देखो जरा गौर से देखना, यूनिट में इधर ही निकालूंगा तुम लोगों के सामने। ऊपर आ रहा है 1, नीचे टोटल मिला के बता सकते हो कोई बच्चा, नीचे टोटल मिला के बता सकते हो तुम लोग मुझे? तो नीचे टोटल मिला के कितने हो गए 5। अगर मैं बात करूं तो कितना बचेंगे, ऊपर से 1 किया जैसे कितना बचा 4, यानी कि ये बचा 1/। बात समझ में आई नहीं आई? ये देखो बेटा, ये देखो, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट था ना, इसकी स्क्वायर की पावर कितनी थी 4। बेटा ये 4 है ना और ये 1 है, तो 4 + 1 कितना हो गया, तो मैंने इन दोनों को मिला के मैंने इधर लिख दिया 5। ऊपर कितना था 1, बेटा 1 है ना, ये देखो ना 1 है ना, 1 से 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा बताओ बेटा 4। अगर किसी को समझ नहीं है तो एक्सप्रेशन बना लेना, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट को देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब ऐसे तो समझ में आएंगे ना तुम लोगों को, इधर देखो ऐसे लिखा हुआ था, यही लिखा हुआ है, ये तो और से देखो। अब देखो एक स्क्वायर से एक स्क्वायर क्या हो गया कैसे, मैंने मिला के लिख दिया था इन दोनों को 5, आंसर फिर भी वही आया 1/स्क्वायर की पावर 4। अब मुझे बताओ स्क्वायर की मीनिंग क्या होती है, तुम लोग बोलोगे सर आपने बताया था m, तो ये क्या हो गया m4। और तुम लोग बोलोगे सर m4, m से क्या मुराद है, m से क्या मुराद है, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि m की पावर 4 है ना, m की मीनिंग मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो वो लिख दिया, इसकी पावर कितनी आ गई 4। बताओ क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा मोल। हाँ बेटा चलो अभी ऐसे पढ़ा लो, हर दफ़ा अलग ही पढ़ा देता हूँ, टेंशन की बात नहीं, आंसर दोनों से सेम आएगा। ये आसान लग रहा है मुझे वैसे, 4 3 था 12, चलो मसले की बात नहीं है। बस याद रखो स्क्वायर की मीनिंग m होती है, m की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब पुट कर रहा हूँ, और इसकी पावर कितनी है 4, तो बेटा 4 पुट कर दिया। अब मुझे बताओ ये 1/, करके लिखा हुआ है, 1/, करके लिखा हुआ होता है तो मैं क्या करता हूँ, उल्टा करके लिख देता हूँ। उल्टा करके लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, और मोल की पावर 4, और जब ये मोल ऊपर आएगा मोल -4 डेसीमीटर 12, यूनिट यही निकला होगा, जैसे भी कराया होगा, कराने के मल्टीपल करेंगे ना, तो इसका जो यूनिट आएगा बेटा वो आएगा मोल -4 डेसीमीटर। बात समझ में आई? किसी भी तरीके से करो आंसर आ जाएगा, तो दिमाग लगाना आ जाएगा।
बात समझ में आई? तो मसला लग रहा है इसमें? समझ में आ रहा है? हाँ बोल दो ना, आ रहा है अब्दुल्ला, आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अगले पे आओ बेटा। ये ऐसा है कि आप लोगों को ये पता है सारी चीज़ ना, मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ ना, ये तो पता है ना, सही है। और एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बेटा, कुछ भी नहीं करा करो, सिर्फ वैल्यूज देखा करो। नाइट्रोजन ऑक्साइड आर एयर पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद होता है? केसी। भाई इसमें तो केसी की वैल्यू दे दी। भाई केसी की वैल्यू कितनी दे दी? 4.1 एक्सपोनेंट माइनस 4। इसका यूनिट क्यों नहीं आया? कोई बच्चा बता सकता है इसका यूनिट क्यों नहीं आया? जब तुम लोग इसका केसी का एक्सप्रेशन बनाओगे ना, तो प्रोडक्ट ऊपर आता है। प्रोडक्ट कितना आएगा? एनओ की पावर क्या बताओ बेटा? 2। नीचे क्या आएगा बताओ बेटा? इक्वेशन देख के बेटा बोल लिया करो। नीचे क्या आएगा? रिएक्टेंट आएगा ना, बोलो क्या आएगा? N2 और O2। अब देखो दोनों को मिलाऊंगा तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे? ऊपर भी क्या आ रहा है? यानी कि ऊपर भी 2, नीचे भी मिला के 2, तो 2 से 2 क्या होगा? तो यूनिट कोई नहीं आएगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे सर। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट सेम होते हैं तो कोई यूनिट केसी का नहीं आता। तो ये एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल। केसी का यूनिट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कोई था ही नहीं। ऊपर से नीचे क्या हो गया? कैंसिल। अब बेटा मुझे बताओ, लिखा हुआ है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओ। भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन मालूम करो एनओ। एनओ की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करो। एट 1 atm प्रेशर एंड टेम्परेचर जो भी गिवन है उसका कोई वैल्यू नहीं। मुझे बताओ N2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.06। थैंक यू बेटा, थैंक यू बहुत ज़्यादा। जागे रहो जागे रहो जागे रहो। 0.036 मोल पर लीटर। बोलो N2 आ गया। O2 की वैल्यू कितनी है? बोलो 0.0089। अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते सो गया तो क्या होगा? क्या होगा? किसने बोला उसकी ऐसी तैसी? किसने बोला? अच्छा भाई बात समझ में आ गई। अब इसमें केसी की वैल्यू दे दी है ना, मालूम करना। तो भाई क्या क्या करेंगे? सबसे पहले गौर से देख लो इसको, सॉल्यूशन इधर बना रहा हूँ। सबसे पहले तो भाई केसी का जो आपकी जो इक्वेशन होती है ना, सबसे पहले वो लिखता हूँ। केसी का एक्सप्रेशन बनाता हूँ सबसे पहले। बताओ केसी का एक्सप्रेशन बनाओ। बोलो बेटा क्या आएगा? पावर पावर बोलो। नीचे क्या आएगा? N2। और क्या आएगा? बोलो बेटा। अब देखो मालूम क्या करना है? केसी गिवन है, केसी गिवन है, N2 गिवन है, O2 क्या है? गिवन। ये मालूम करना है। ये और से देखो बेटा, लाल लाल टमाटर ये लो, ये देखो बाहर टमाटर ये लो। ये क्या करना है? मालूम करना। अब अगर ये मालूम करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ज़रा गौर से देखो। ये बना हुआ है, ये मालूम करना है। देखो बेटा तुम लोग पता क्या बोलोगे? सर केसी की वैल्यू को ये दोनों डिवाइड कर, मतलब डिवाइड कर, उधर आके क्या करेंगे? यानी कि केसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। N2 और बात समझ में आ रही है? केसी की वैल्यू कितनी है बेटा? कितनी है? देखो सबसे पहले केसी की वैल्यू, फिर N2 की वैल्यू, फिर O2 की वैल्यू। केसी की वैल्यू है बेटा 4.1 एक्सपोनेंट माइनस 4। N2 की वैल्यू कितनी है? बोलो N2 की वैल्यू कितनी है? नहीं बोल रहे। O2 की वैल्यू कितनी है?
बेटा मुझे NO की कॉन्सेंट्रेशन क्या करनी है बताओ बेटा, मालूम। अब देखो करूँगा कैसे, ज़रा गौर से देखो। ये ना 4.1, ये 4.1 है, ये 0.036 है और ये 0.0089, इन तीनों का मल्टीप्लाई करा दूंगा क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर में एक्सपोनेंट नहीं होगा। मैं भी कर लूँ 4.1 मल्टीप्लाई बाय 0.036 मल्टीप्लाई बाय 0.0089। आंसर आ रहा है, अगर मैंने ठीक करा है तो 0.0013। एक्सपोनेंट क्या आ गया बताओ बेटा, -4। अच्छा मैं एक और नंबर लिख देता हूँ भाई, इधर और से देखो बेटा, मुझे NO की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी थी, मगर NO के ऊपर क्या आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या आ रहा है बताओ बेटा, स्क्वायर। अब मैं क्या चाहता हूँ, स्क्वायर को हटाने के लिए बेटा मैं क्या लूँगा, क्या लूँगा, स्क्वायर रूट। बेटा जल्दी से देखो, टेकिंग रूट ऑन, इधर भी रूट लिया, इधर भी रूट लिया। बेटा गौर से देखो, रूट से स्क्वायर क्या हो गया बेटा, इधर क्या बचा, इधर गौर से देखना बेटा, तसल्ली से। इससे मुराद है इस वैल्यू के ऊपर भी रूट है 0.00131, इससे मुराद है इसके ऊपर भी रूट है, जो कितना है, एक्सपोनेंट -4। पता है रूट की मीनिंग क्या होती है, रूट की मीनिंग होती है 1/2। रूट की मीनिंग क्या होती है, तुम लोग बोलोगे सर इसका आंसर तो हम बता देंगे, सर इसका आंसर तो हम कैलकुलेटर से रूट निकाल के हम बता देंगे। बताओ बेटा आंसर क्या आएगा इसका। तो बेटा अगर मैं बताऊँ ना 0.00131 का रूट, इसका आंसर आ रहा है 0.036। जब इसका रूट लेते हैं ना, रूट से मुराद होता है पावर आधी हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, तो 4 का आधा कितना होता है, कैसे होती है, जरा गौर से देखो, ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंट -4। एक्सपोनेंट -4 रूट की मीनिंग होती है 1/2। तो 2 1 सा 2 2 सा, तो क्या बचा 10 की पावर। इतना दिमाग मत लगाना, रूट अगर पावर में लिखी हुई होती है ना तो आधा कर दो, तो 4 का आधा कितना होगा, ये क्या हो गया बताओ बेटा आंसर। अगर तुम्हें प्लस में करना होगा तो और डेसिमल पीछे क्या करने पड़ेंगे, और करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आंसर ठीक है बेटा। आप इसका यूनिट, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट बेटा क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है। मैंने बताया था जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ होता है तो मैं यूनिट लगाता हूँ, यूनिट लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, मोल पर डेसीमीटर। ये इसका क्या आ गया बताओ बेटा, डेसीमीटर क्यूब लिखो या लीटर लिखो, बात देखी हो, ठीक है। मसला कोई, इधर आओ बेटा गौर से देखो, ये बहुत आसान सा है। अब ज़रा गौर से देखो, एक बात बता रहा हूँ, वैसे पढ़ा चुका हूँ, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, एप्लीकेशन देख लो बेटा अमन आपको। अगर केसी की वैल्यू हाई होती है ना, केसी की वैल्यू, तो प्रोडक्ट होता है स्टेबल, और रिएक्टेंट कैसा होता है बताओ बेटा, अनस्टेबल। दूसरी एक चीज़ ये बताई, और रेट ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा होता है किसके बताओ बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड के। ये दो चीज़ें याद है। अगर केसी की वैल्यू क्या है बताओ बेटा, हाई से मुराद होता है 10 की पावर पॉजिटिव में गिवन हो। अच्छा, अगर केसी की वैल्यू क्या होगी बताओ बेटा, लो। तो बेटा केसी की वैल्यू लो है तो रिएक्टेंट क्या होगा, उल्टा उल्टा होगा, एक याद कर लो। और प्रोडक्ट कैसा होगा, और इधर क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड ज़्यादा होगा किसके बताओ बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड। बात समझ में आ रही है। जो चीज़ स्टेबल होती है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। क्या मैंने बताया कि जो चीज़ स्टेबल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा। केसी की वैल्यू हाई है तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी किससे बताओ बेटा, और इसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी किससे बताओ बेटा। मैंने समरी लिख दी, मैंने समरी लिख दी बेटा।
कोई भी एक चीज़ याद कर लेना, चाहे केसी की वैल्यू हाई के लिए याद करो, चाहे केसी की वैल्यू लो के लिए याद करो। उल्टा केसी की वैल्यू हाई होती है तो कौन सी चीज़ स्टेबल है, और जो चीज़ स्टेबल होती है उसी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन से मुराद होता है उसका अमाउंट ज़्यादा है। और रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी कि जो चीज़ ज़्यादा होती है ना उसकी तरफ का रेट ज़्यादा होता है। तो किसका रेट ज़्यादा है, फॉरवर्ड का। और प्रोडक्ट का कैसा है, कम। ये तीन बातें बेटा याद कर लो, ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये इसका क्या है, उल्टा। ये इसका क्या है, बताओ बेटा। पहला रिएक्शन देखो, पहला रिएक्शन जरा गौर से देखो। 2CO 2CO2 पानी या मनुष्य, बताओ रिएक्शन देखो जब तक। ठंडा पानी वे तो कैसी बोतल है, तब तक देखो तुम लोग। बताओ पहले रिएक्शन में केसी की वैल्यू हाई है या लो है, कैसी है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव में होता है ना, इससे मुराद है हाई है। और 10 की पावर नेगेटिव में होता है ना, तो केसी की वैल्यू क्या है, मुझे बताओ। जो पहले इक्वेशन लिखी हुई जो मैं लिख रहा था, इसमें केसी की वैल्यू हाई है, लो है। इतना कंफ्यूज तो कोई ज़िंदगी में नहीं हुआ, इतना अभी हो रहा है। क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ बेटा, पानी बहुत मजे का। थैंक यू, ये देखो 2CO प्लस हो। बेटा ज़रा गौर से देखो, केसी की वैल्यू टेम्परेचर को इग्नोर करना। केसी की वैल्यू कितनी है बेटा, आप लोगों ने माइनस नहीं देखा, 10 की पावर माइनस में है ना, तो केसी की वैल्यू क्या होगी, केसी की वैल्यू क्या होगी, लो। सवाल में पूछा गया, प्रिडिक्ट विच सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड विच सिस्टम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। किस सिस्टम के पास मैक्सिमम प्रोडक्ट होगी, किस सिस्टम के पास मैक्सिमम रिएक्टेंट होगा। बेटा इस इक्वेशन में मैक्सिमम क्या होगा, तुम लोग बोलोगे सर केसी की वैल्यू लो है। जब केसी की वैल्यू लो होती है तो कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, देखो लिखा हुआ है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है किससे, प्रोडक्ट्स। इसमें रिएक्टेंट अगर केसी की वैल्यू लो होती है बेटा, अगर केसी की वैल्यू लो होती है, लो, ये रहा लो, अगर लो होती है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। ज़्यादा से मुराद है वो चीज़, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा, वो चीज़ मैक्सिमम है। इसमें क्या चीज़ मैक्सिमम होगी, क्योंकि केसी की वैल्यू लो है, तो मेरा बेटा ये जो CO2 है ना, ये जो रिएक्टेंट है ना, CO2 बेसिकली क्या है, रिएक्टेंट है। तो आप लोग बोलोगे सर केसी की वैल्यू जो है ना सर वो लो है। जब लो होता है ना तो रिएक्टेंट जो है ना वो मैक्सिमम मिलता है, और रिएक्टेंट था क्या इस इक्वेशन में, क्या तुम लोग मेरी बात समझ पाए। अगला सवाल जरा देखो, इक्वेशन में लिख रहा हूँ ओजोन 2O3 3O। अब बेटा मुझे बताओ इक्वेशन में वैल्यू क्या है, बेटा फरीना बेटा बताओ बेटा केसी की वैल्यू इसमें क्या है। बेटा अगर केसी की वैल्यू हाई होती है तो क्या चीज़ जो है बेटा मेरे पास, ये क्या हो गया इसको, अच्छा भाई 10 की पावर पॉजिटिव में केसी की वैल्यू तो हाई है, केसी की वैल्यू हाई है तो कौन सी चीज़ मैक्सिमम होगी, केसी की वैल्यू हाई होती है ना बेटा, केसी की वैल्यू हाई होती है तो क्या चीज़ ज़्यादा होती है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या है, O2 या O3। आप लोग बोलोगे सर O2 जो है ना वो प्रोडक्ट है, तो अगर केसी की वैल्यू हाई होती है तो प्रोडक्ट कैसा मिलता है मुझे, और प्रोडक्ट था क्या, O2। इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा था, इसमें रिएक्टेंट ज़्यादा था। कैसे पता लगा, केसी की वैल्यू से। केसी की कोई मसला इसमें,
आओ आओ जल्दी आओ। अच्छा ये डेरिवेशन है, ये आप लोग करना, ये मैंने कराई हुई थी। अभी मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ तो मैं न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस है। अब 2 हैं, ज़रा और से देखना, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 5 से 10 मिनट की बात है, ठीक है। जल्दी आओ, ज़रा और से देखो जल्दी। सवाल PCl5 लिखा वैसे भी था, देख लो। PCl3 तुम लोग को दिख रहा है, आप लोग को विजिबल है सवाल जो मैं करा रहा हूँ? हाँ, लाइट बंद करो, सही है, अब दिख रहा है? पीछे वाली वो जो है ना वो बंद कर देना, ट्यूबलाइट जले रहेंगे। बेटा मैं सवाल को देखने की बात कर रहा हूँ, सवाल दिख रहा है? चलो छोड़ दो, आ जाओ आ जाओ। अबे मुझे दिख रहा है इधर से, मेरी आई से तो दिख तो रहा है। ये लाइट है ना पड़ रही है इस पे, वो ये ट्यूबलाइट है वो वाली, ये वाली। पता है, कॉर्नर वाली। वरीशा बेटा कॉर्नर से राइट बंद कर देना। ये कॉर्नर नहीं, ऊपर का कॉर्नर नहीं, नीचे वाला। हाँ अब दिख रहा है सवाल। इधर देखो बेटा, PCl5 PCl3 और Cl2। चलो बेटा, चलो चलो जल्दी से, चलो बच्चों। बेटा कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, जरा गौर से देखना, 0.8 एक्सपोनेंट -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब जरा गौर से देखना, इन्होंने पहले जिक्र करा PCl5 का, PCl3 का, Cl2 का। PCl5 PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 के टेम्परेचर है केल्विन इन अ क्लोज कंटेनर एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन। पहली कॉन्सेंट्रेशन वही होगी जिसका जिक्र पहले होगा, तो पहली वाली वैल्यू कौन सी होगी? PCl5। दूसरी वाली वैल्यू किसकी होगी? तीसरी किसकी होगी? अब बेटा मुझे बताओ PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है? 0.8 मोल पर डेसीमीटर। क्या बात है, एक्सपोनेंट। अच्छा मोल पर डेसीमीटर की जगह एम लिख दूँ, कोई मसले की बात तो नहीं है, आप लोगों को तो पता है ना बेटा। अब मुझे बताओ दूसरी वाली वैल्यू क्या है? 1.2 एक्सपोनेंट -3। दूसरी वाली वैल्यू दूसरे नंबर की होगी, किसकी होगी? कितनी है बताओ बेटा? 1.2। अब मुझे बताओ बेटा Cl2 की कितनी है? ये Cl2 की होगी क्योंकि तीसरा दिखा Cl2 का। कितनी है? ये तीनों आ गई। अब हम मालूम क्या करना है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द Kc फॉर द रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले या Kc बोले, बात समझ में आ गई। अब जरा आओ, सबसे पहले तो इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन गिवन नहीं थी शायद, गिवन थी तो इक्वेशन नहीं थी तो बेटा मुझे तो याद है, आप लोग देख लेना। नहीं है इक्वेशन गिवन, मैंने नहीं ली इस सवाल में, इक्वेशन मैंने नहीं ली, क्रॉप करी है ना। अब मुझे बताओ सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिख दी। केसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। बेटा आंसर बताओ ज़रा, प्रोडक्ट PCl3 की वैल्यू कितनी है? 1.2। बेटा Cl2 की कितनी है? 1.2 एक्स -। बेटा PCl5 की कितनी है? एक्सपोनेंट। बेटा कैलकुलेटर से अब देखो मैं करूँगा क्या, 1.2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 1.2 से, आंसर कितना आ रहा है? 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, आंसर आ रहा है 1.44। बेटा बेस 10 पावर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? -6। बेटा अटेंशन इधर रखो ताकि बात समझ में आए। ये बचा 0.8, ये क्या बचा? एक्सपोनेंट -3। एक बार बताओ ये माइनस से ऊपर आके किसका हो जाएगा? बेटा कोई बच्चा मुझे डिवाइड करा के इन दोनों का आंसर बता सकता है? कितना आ रहा है? 1.8 आ रहा है बस, 1.8 है। अब मुझे बताओ बेटा ये माइनस कर दीजिए, ऊपर आके किसका हो जाएगा?
बेटा जब प्लस का हो जाएगा तो आंसर बता सकते हो बेटा। केसी का कोई यूनिट आएगा, पहले देखो रिएक्शन। अब ये देखो ये बना हुआ है केसी का एक्सप्रेशन, ऊपर क्या आ रहे हैं 2, 2 से क्या मुराद होता है 2, नीचे कितने आ रहे हैं 1, इससे मुराद 1, ये 2 आ रहे थे ना स्क्वायर ब्रैकेट, 1 और 1 कितने हो गए 2, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया कैंसिल, नीचे से कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से क्या बचा सिर्फ 1 स्क्वायर। जब 1 स्क्वायर बचा तो स्क्वायर की मीनिंग क्या होती है m, और m से क्या मुराद होता है, m से क्या मुराद होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसका यूनिट बेटा क्या आ जाएगा, बात समझ में आ गई। अब आ जाओ एक सवाल जिसमें एक और टॉपिक आ जाएगा, जिसमें के अब इसमें सवाल क्या होता है, इसमें बोलते हैं डायरेक्शन मालूम करो। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या मालूम करो बताओ बेटा, डायरेक्शन कैसे कैसे मालूम करेंगे बेटा, डायरेक्शन कैसे मालूम करें। तो मेरा बेटा होता क्या है, हाँ अब मैं बता दूँ, देखो डायरेक्शन वाले सवाल में पता है क्या होगा, केसी की वैल्यू भी गिवन होगी, प्रोडक्ट की वैल्यू भी गिवन होगी, और रिएक्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी बताओ बेटा, गिवन सारी वैल्यू गिवन होगी, और पूछेगा क्या बताओ बेटा। तो डायरेक्शन के सवाल की निशानी क्या है, केसी की वैल्यू भी गिवन है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी गिवन है, रिएक्टेंट की वैल्यू भी गिवन, 3। वरना सवाल में क्या था, ज़्यादातर में केसी मालूम करना। अब इसमें क्या मालूम करना होगा, डायरेक्शन। बेटा कैसे डायरेक्शन मालूम करें, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो गिवन होगा और रिएक्टेंट जो गिवन होगा, इन दोनों को कराएंगे डिवाइड। क्या कराएंगे, डिवाइड कराने में क्या आ जाएगा आंसर। जो आंसर आ जाएगा ना उसको कंपेयर कराएंगे किससे बताओ बेटा, जो केसी की वैल्यू गिवन है उससे। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू को क्या कराना है, डिवाइड करा के आंसर निकाल लिया। और केसी की वैल्यू भी सवाल में गिवन है, केसी की वैल्यू भी सवाल में, केसी की वैल्यू भी सवाल में गिवन है, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को डिवाइड करा के आंसर निकाल लिया। अब कंपेयर कराएंगे। अच्छा कंपेयर कराने में 3 पॉसिबल सिनेरियोस निकलते हैं, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है, अच्छा बच्चा। अब मैंने प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट का आंसर निकाला, तुम लोग बोलोगे सर आंसर ज़्यादा आया है किससे बताओ बेटा, केसी से। या तुम लोग क्या बोलोगे, सर जो मेरा आंसर आया है ना वो कम आया किससे बताओ बेटा। या कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा जो आंसर आया है ना वो बराबर आया किससे बताओ बेटा, केसी से। अगर ज़्यादा आता है ना तो पता डायरेक्शन कैसी होती है, बैकवर्ड। अगर कम आता है पता डायरेक्शन कैसी होती है, फॉरवर्ड। और अगर बराबर आता है पता है किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता, इसका आंसर होता है ये किसमें बताओ बेटा, इक्विलिब्रियम में। ये मैंने एक और टॉपिक न्यूमेरिकल के रिस्पेक्ट से आप लोगों को सॉल्व करा दिया है। अमन देख लो 2 टॉपिक पढ़ा दिए, एक वो पढ़ा दिया मैंने केसी की वैल्यू हाई या लो होगी तो क्या होगा गिवन, और एक ये सही है, तकरीबन 90% चैप्टर करा दिया सर तुम्हारी वजह से, सही है। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या गिवन है, जरा और से देखो, द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन इज 1 एक्सपोनेंट -4। बेटा सवाल में क्या गिवन है, बेटा सवाल में क्या गिवन है, केसी की वैल्यू, सबसे पहले केसी की वैल्यू गिवन है बेटा। उसके बाद क्या गिवन है, ये इक्वेशन, ये क्या गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है बेटा, इक्वेशन क्या गिवन है, 2HiH2। और अगर कोई तुमसे पूछे सर रिएक्टेंट क्या है, बोलोगे सर रिएक्टेंट 1 है HI। प्रोडक्ट कितने हैं, 2। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, H2 और I2। क्योंकि इक्वेशन गिवन है 2HI बराबर है H2 और I2 के। तो बेटा ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हैं 2, ये क्या है रिएक्टेंट। केसी की वैल्यू दे दी, बताओ HI की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डेसीमीटर की। आगे बताओ H2 की वैल्यू कितनी है, कितनी है, 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर। बताओ बेटा I2 की वैल्यू कितनी है, बेटा कोई मुझे बता सकते हैं प्रोडक्ट इसमें से कौन है, जो मैंने डेटा बनाया, अमन बेटा मुझे बताओ HI क्या है, वाह 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 वाह, ये दोनों क्या है, और से देखो, ये देखो ये दिख रहा है ना, दिख रहा है,
ये रहा प्रोडक्ट दो थे, रिएक्टेंट कितने एक। पहला स्टेप क्या था, प्रोडक्ट को डिवाइड कराना किससे, प्रोडक्ट को डिवाइड कराना किससे है बेटा, प्रोडक्ट को डिवाइड कराना किससे है? ये तब होगा जब आप डायरेक्शन वाला सवाल करें। प्रोडक्ट क्या है, तुम लोग बोलोगे सर प्रोडक्ट तो दो हैं इक्वेशन में, H2 और रिएक्टेंट कितने हैं। अब इसका आंसर निकाल लो, जरा गौर से देखो। HI की पावर 2 क्यों है, क्योंकि कोफिशिएंट था। HI से पहले क्या लिखा हुआ था, क्या बात है बेटा, लग रहा है क्या क्या पढ़ गया होता। तो भाई क्या कर रहे हो, बताओ H2 की वैल्यू कितनी है, 1 एक्सपोनेंट -1। I2 की वैल्यू कितनी है, अब मुझे बताओ HI की वैल्यू कितनी है। वाह वाह वाह, HI की वैल्यू कितनी है, 2 एक्सपोनेंट। बेटा 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा आंसर क्या आएगा, बताओ 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा आंसर क्या आएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा आंसर कितना आएगा। बेटा इसके ऊपर तो स्क्वायर था, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, ऊपर बेस से पावर ऐड हो गई, आंसर कितना आएगा। अच्छा 2 का स्क्वायर तो ले लिया 4, 2 का स्क्वायर तो ले लिया 4, 10 की पावर -2 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा आंसर कितना आएगा। 10 से 10 क्या हो गया, 1/4 का आंसर कितना आया था, 0 पॉइंट। पहला स्टेप हो गया। अब जो आंसर आया है, अब जो आंसर आया है इसको किससे कंपेयर कराऊंगा, केसी की वैल्यू से। और केसी की वैल्यू क्या थी, केसी की वैल्यू क्या थी, 1 एक्सपोनेंट। अब बेटा मुझे बताओ 1 एक्सपोनेंट -4 से क्या मुराद है पता है, -4 से मुराद होता है उतने डेसिमल पीछे शिफ्ट करो, 1 2 3 और 4, यानी कि इसका आंसर है 0.000। बेटा केसी की वैल्यू ये रही, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट का ये रहा, तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। तुम लोग बोलोगे सर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट ज़्यादा है, किससे किससे, केसी से, तो डायरेक्शन कैसी होगी। तो ये आपके पास जो रिजल्ट होगा ना, रिजल्ट आंसर क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन। बताओ बात समझ में आ गई। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, आप लोगों ने पेशेंस करा।